मैं हूं अपने स्टेट बिहार में और अभी मैं फ़िलहाल हूं आरा डिस्ट्रिक्ट भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे फेमस ब्रिज है वो है कोइलवर ब्रिज, जैसा कि हम सबको पता है। और फिलहाल मैं यहीं पे अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। कोइलवर पुल का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा, कोइलवर पुल को एक्सप्लोर करेंगे और कोइलवर पुल का कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी तो हम ऑन द वे हैं। फिलहाल दोस्तों मुझे जाना है पटना और मैं अभी आपको कोइलवर पुल से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कोइलवर पुल की बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए चलते चलते मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिस ओवर ब्रिज पे हम लोग चल रहे हैं, ये ब्रिज 1.5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और ये जो कोइलवर ब्रिज बना है, आई थिंक ये 10 दिसंबर को यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, 10 दिसंबर 2020 को। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 36 पिलर्स पे है। और ये जो कोइलवर ब्रिज बनने से क्या है ना कि अगर आपको पटना टू आरा जाना है, पटना टू बक्सर, पटना टू यूपी, तो ये ओवर ब्रिज कनेक्ट करती है दो डिस्ट्रिक्ट को बिहार में, पटना टू आरा को। और यहाँ से आप बक्सर, यूपी कहीं भी जा सकते हैं, बहुत इजी वे में जा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता है, आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। मैं जितनी बार भी इस ओवर ब्रिज से गया हूँ, कभी भी आपको जाम नहीं मिलेगा। और अगर आप उधर देख रहे होंगे ना, तो वो एक ओल्ड ब्रिज है, मतलब कोइलवर का जो पुराना ब्रिज है वो है। और वो कोइलवर ब्रिज जो है पुराना वाला, वो ना मतलब बहुत पुराना है, वो अंग्रेज़ों के टाइम का ही बनाया हुआ है। और उस टाइम पे क्या है कि उसके उस ओवर ब्रिज के ऊपर से ट्रेन भी जाती है और नीचे से गाड़ियां तो जाती ही जाती है, ऊपर से ट्रेन भी जाती है। तो जब तक ये वाला ओवर ब्रिज नहीं बना था तब तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता था। मैं खुद भी बहुत बार फेस किया हूँ, कभी कभी जाम लगती थी तो काफ़ी देर तक जाम लग जाता था। एनीवे, अभी जो ये ब्रिज बना है, ये ब्रिज बहुत ही स्मूथ है और आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे जब इस ओवर ब्रिज पे जाएंगे। तो ये कोइलवर ब्रिज का कंप्लीट व्यू है। मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर करा है, तो मैं आपको ब्रिज के बारे में सारी चीज़ें तो बता ही रहा हूँ। मैं कोइलवर ब्रिज की अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ कि कोइलवर ब्रिज है क्या और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर हुई। कोइलवर के पुराने पुल, जिसे अब्दुल बारी पुल के नाम से भी जानते हैं, क्या आपको पता है कि पुराना वाला जो कोइलवर पुल है उसे हम अब्दुल बारी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि अब्दुल बारी जो थे वो बहुत ही जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए उनके नाम पर पुराने वाले कोइलवर पुल का नाम रखा गया था। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पुराना वाला पुल था, इस पे जाम की परेशानी हमेशा बनी रहती थी, जो कि अब जो ये नया वाला पुल बन गया है इससे ये जाम की परेशानी तो ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले मैं इसी रूट में गया था, 2 महीने पहले, तो ना इस नए वाले पुल पे भी बहुत ज़्यादा जाम मिला था। तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि नए वाले पुल पे जाम नहीं मिलेगा। एक बार तो मैंने खुद फेस किया है और वो ऐसा जाम था कि पूरी रात जो है वो जाम लगी हुई थी। जाम लगता है नए वाले पुल पे भी, बट फ़िलहाल तो जो है आपको कोई जाम नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैं खुद अभी चल रहा हूँ तो आप देख ही सकते हैं अभी ऑन रोड आपको कहीं भी ऐसा कोई जाम नहीं दिख रहा है। बट अगर कभी जाम लगता है तो बहुत ही डेंजरस जाम लगता है, आप पूरी तरह से फंस जाओगे। अच्छा चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। क्या आपको पता है कि 1857 में 1857 में हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है? तो उसके ठीक 5 साल बाद, यानी कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और 1857 के 5 साल बाद 1862 में, यानी कि 1862 में पटना और आरा के बीच ये सोन नदी पर ये पुराना वाला कोइलवर पुल बना था और यह देश का सबसे पुराना रेलवे पुल है। कोइलवर पुल के ऊपर आज भी ट्रेनें चलती हैं और नीचे मोटर वाहन चलती है, जो रोड मार्ग बना हुआ है नीचे में, और उसके नीचे सोन नदी है जहाँ पर नाव चलती है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया है ना कि सोन नदी में नाव चल रहा है, उसके ऊपर सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं और जस्ट उसके ऊपर ट्रेन चल रही है, और उसके ऊपर अगर हवाई जहाज़ चले तो मज़ा आ जाएगा। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो व्यू कितना इंटरेस्टिंग होगा।
देखिए अभी हम 2021 में हैं और कोइलवर पुल लाइक बना था 1862 में, यानी कि 2021 को अगर 1862 से माइनस करेंगे तो लगभग आज 159 ईयर्स हो गए हैं इस पुल को बने हुए। और आपने उस टाइम पे देखा ही था कि लाइक आज भी जो वो पुराना वाला कोइलवर पुल है अपनी सेवाएं दे रहा है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो अंग्रेज़ों ने इस पुल का डिज़ाइन करने में जो इंजीनियरिंग का जो इंजीनियरिंग जो की थी वो बहुत पावरफुल तरीके से किया गया था, क्योंकि आज 159 ईयर्स होने के बाद भी कोइलवर पुल जस का तस है। बट ये ज़रूर है कि आज उसको मरम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि उसके नीचे जो पिलर्स हैं वो पिलर्स जो है कमज़ोर पड़ गई हैं। और वो कमज़ोर क्यों पड़ गई हैं? क्योंकि वहाँ पर बालू का बहुत ज़्यादा खनन होता है। तो लाइक जब बालू का खनन हो रहा है तो वो जो पिलर्स है वो अपना जगह छोड़ रही हैं। लाइक तो अभी ये कह सकते हैं कि 159 ईयर्स के बाद कोइलवर पुल को मरम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि जब मरम्मत होगा तो वो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, पहले से और स्मूथ हो जाएगा। लेकिन आप ये ज़रूर इमेजिन कर सकते हो कि आज भी उस पुराने वाले कोइलवर पुल पे ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं, ट्रक चलती हैं। तो मतलब आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि कितना मजबूत होगा वो कोइलवर पुल। और एक खास बात और है ना कि लाइक वो जो पुराना वाला कोइलवर पुल है लाइक वो नट और बोल्ट पे बना हुआ है, कि मतलब लाइक पूरा वो नट और बोल्ट पे पूरा लोहे से कसा हुआ है, कि लाइक ये भी कहा जाता है कि आप वो नट बोल्ट को खोल करके एक पुल को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बात है। अभी एक प्लान बनाते हैं, लाइक अगर मुझे लाइक कभी मौका मिला उस पुराने वाले कोइलवर पुल पे जाने का तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। कोइलवर पुल के बारे में मैं अगर आपको कुछ और बताऊं तो लाइक ये सोन नदी पर सबसे आखिरी पुल है। आप समझ लीजिए कि ये जो कोइलवर पुल है ये सोन नदी का सबसे आखिरी पुल है। क्यों? क्योंकि लाइक इसके बाद जो है ना सोन नदी डायरेक्टली गंगा में मिल जाती है। और जहाँ तक मुझे मालूम है लाइक कोइलवर पुल का जो डिस्टेंस है ना वो अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ें बताते बताते कोइलवर ब्रिज क्रॉस कर चुका हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, मैं ऐसे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा और डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।